Assalamu alaikum class 9. Welcome to my YouTube channel Alhamd Science Academy. I hope you will be fine and happy. जी स्टूडेंट्स, आज का हम इस वीडियो लेक्चर में अपना हम चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 की रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह गए थे यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कंप्लीट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने राइट भी कर दिया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जो हमारे पास यहाँ पे लिखी है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास उसका जो डाटा है जो हमें उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है गिवन है। यानी एक एफ का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसे हम पिछले दिन क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम कहते थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 है। अगर वो कहते हैं कि अगर हम आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद एक कंडीशन रख देते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 आ जाता है और इसके साथ साथ एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 आ जाता है, देन तो आप फाइंड करें ए एंड बी। यानी एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये थी कि हम आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने शर्त रख दी अगर आपका जो एक्स है वो 3 हो और उसका आंसर 8 आता है, अगर आपका जो एक्स है यहाँ पे 6 हो तो आपका आंसर 4 आता है। ठीक है, यानी उन्होंने यहाँ पे एक टर्म ऑफ कंडीशन रख दी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, बस ए और बी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैं दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन जो हमें प्रोवाइड किया गया था गिवन था वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म ऑफ कंडीशन यानी मैं पुट करने लगा हूँ, यानी पुट द वैल्यू या एक्स इज इक्वल टू 3 और इन इक्वेशन नंबर 1। आपने अगर क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में आता है या कहीं भी टेस्ट में भी आएगा तो आपने इसको इसी तरह से ही राइट करना है। मैंने एक दफ़ा क्या किया, फंक्शन को जो हमें प्रोवाइड किया था वो मैंने लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख दिया। आगे देखें कि हमारे पास जो एक कंडीशन आई थी कि एफ ऑफ 3 जो इज इक्वल टू 8 है, यानी अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह अब 3 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यानी मैं यहाँ पे अब पुट कर सकता हूँ वैल्यू कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब आगे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर भी एक्स, तो यहाँ पर भी आपको 3 पुट करना पड़ेगा प्लस बी प्लस 1 एज इट इज़। यानी एफ ऑफ 3 किसके इक्वल था, और ये आपके पास 8 के इक्वल था ना। मैंने आपको कंडीशन में दिखाया कि जब भी आपके पास एफ ऑफ 3 बन जाएगा आपने वहाँ पर 8 पुट कर देना है और यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या आंसर आएगा, 3a आंसर आएगा। आगे प्लस बी प्लस 1 एज इट इज़ ही रहेगा। आगे तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 8 एज इट इज़ यहाँ भी रहेगा। या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे कि 8 यहाँ पर था और ये पॉजिटिव 1 तो लेफ्ट हैंड जाके -1 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि रियल नंबर के साथ ही पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर अप्लाई हो सकती हैं। आगे के पीछे क्या रह गया, 3a प्लस बी रह गया, यानी 8 - 1 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 7 और 7 इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3a प्लस बी ही रहेगा अभी। अब ये देखें यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो उधर लेफ्ट हैंड से जाके क्या होगा, a के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी हमें भी इसके टर्म ऑफ कंडीशंस बनानी है, आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक दफ़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, यानी 3a प्लस बी इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर या 1 का नाम दे सकते हो। ये मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन नंबर, वैसे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फंक्शन को राइट किया था जो हमें प्रोवाइड किया था गिवन था, उसके अंदर सबसे पहले मैंने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने से मुराद कि जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आता है वहाँ वहाँ आपने 3 पुट कर देना है। किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब आपने 3 पुट किया आगे इसको सॉल्व करके, लेकिन आपका प्रॉपर आंसर नहीं आता तो आप इसको अभी भी इक्वेशन नंबर 1 का ही नाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपने क्या करना है, अब आपने पुट करना है, जैसे हमने पहले पुट कर दिया था x की जगह 3, अब आपने पुट करना है x की जगह 6 कि कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही आपने पुट करना है। ठीक है,
अब यहाँ पर जब मैंने ये लिख दिया, अब आपके पास वही सारा फंक्शन जहाँ-जहाँ 3 मैंने राइट किया हुआ है, वहाँ-वहाँ आपका अब 6 आएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसको भी अप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को इसके ऊपर। मैं आपके सामने लिखता हूँ, यानी हमारे पास f ऑफ 6 आएगा। f ऑफ 6 इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 6 और आगे प्लस b प्लस 1। और f ऑफ 6 किसके इक्वल था? 14 के, मैंने 14 लिख दिया। 6a आ गया प्लस b आ गया प्लस 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, यानी 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस b, और 14 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 13 इज इक्वल टू और 6a प्लस b। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं आता इसमें, ठीक है। और ये आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगी, लेकिन अभी ये भी प्रॉपर नहीं निकली तो आप उसको भी सेकंड का ही नाम देंगे, क्योंकि हमने अब दूसरी कंडीशन अप्लाइड की थी, तो इसलिए हम सेकंड कंडीशन का नाम देंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी और जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है, अब आपने इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, या आप यहाँ पे लिख दीजिए जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास निकली है, उसमें से आप माइनस कर दो 1 इक्वेशन को, ठीक है। यानी इन दोनों इक्वेशन को माइनस करनी है, तो माइनस करते हैं, अप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड थी मेरे पास 6a आगे प्लस b इज इक्वल टू 13। इसी साथ साथ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी 3a आगे प्लस b इज इक्वल टू 7, और आपने इनको माइनस करना है, यानी माइनस का यहाँ पे साइन लगा सकते हैं। और इसको जब आपस में प्लस माइनस किया तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, और ये b तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 3 गए तो आपको पता है 3a ही बचेगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी जो हमारे पास 3a इज इक्वल टू 6 बन रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, a इधर रह जाएगा और 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी यहाँ पर आपने कटिंग कर दी, 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा, ये हमारे पास इसका ए का आंसर आ गया। जब भी आपके पास अगर एक टर्म ऑफ कंडीशन का आंसर आ जाए, यानी ए हमने फाइंड कर लिया, तो आपने क्या करना है, आपने अब उससे आंसर को इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो आपका आंसर बी वाला भी आ जाएगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब जो ए का आंसर आया है मैं इसको इक्वेशन नंबर पुट करने लगा हूँ, सिंपल वैल्यूज़ यहाँ पे दोबारा पुट करने लगा हूँ इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। आप 2 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। यानी हमारे पास क्या था, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7 थी ना कंडीशन, या जो हमारी इक्वेशन। अब उसके अंदर मैंने a की जगह यहाँ पे 2 लिख दूंगा, आगे b इज इक्वल टू 7, 3 2 ज़ा 6 प्लस b इज इक्वल टू 7, और आगे सॉल्व करते हैं, यानी ये आप इसमें प्लस हो रहा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, और b का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, यानी a का भी आंसर निकल आया और b का भी आंसर निकल आया, और ये हमारे पास जो चीज़ उसने टर्म दी हुई थी हमने वो कंप्लीट की कंप्लीट फाइंड आउट कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी चांसेस हैं आने के। अब मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी, प्रोवाइड थी, वो ये फंक्शन था। आपने इस फंक्शन के ज़रिए से सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब कि पुट करनी थी, और ये पुट करने के बाद ये वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। मैं यहाँ दिखाता भी हूँ, मैंने क्या किया था, एक दफ़ा फंक्शन राइट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, उसके बाद मैंने x की जगह जहाँ-जहाँ मुझे x नज़र आता है मैं वहाँ-वहाँ 3 पुट कर दूँगा इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद पुट करने के बाद ये आपके पास ये इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 ही बन जाएगी दोबारा से, यानी हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया, ये आपको आता है। इसके बाद जब ये निकल आए तो हम इसको आगे फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको वहाँ पे जाके डिवाइड भी कर दें लेकिन हमारे पास फिर भी आंसर नहीं आएगा, तो मैंने इसको यहाँ तक कभी रहने दिया। आगे देखें, आगे अब जब आपने 3 पुट कर दिया, उसके बाद अब आपने वैल्यू पुट करनी है टर्म ऑफ कंडीशंस के हवाले से 6, तो मैंने 6 की यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे 6 की वैल्यूज़ पुट की, उसके मुताबिक इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड निकाल ली, और जो दोनों इक्वेशंस मेरे पास बन गई 1 भी और सेकंड भी, इन दोनों को आपस में मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने का सीक्वेंस बहुत ईजी है, और आपको भी पता है कि माइनस करने के बाद जो चीज़ कट होती है कट कर दें, जो रिमेनिंग में वैल्यू बच जाएगी वो लिख देंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर ए का 2 आ गया।
अब आपके पास एक आंसर आ गया तो आपके पास इक्वेशन भी बनी हुई है फर्स्ट और सेकंड। आप किसी भी इक्वेशन के अंदर आप ए की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही 2 की ए की वैल्यू 2 मैंने पुट कर दी। उसके बाद आप ये देख रहे हो कि 3 टू द 6 हो गया, यहाँ पे प्लस होना था तो राइट जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके पास, आपके सामने मैंने राइट कर दिया है इसको भी, और ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ पर अब आपके पास ना फंक्शन गिवन है, फंक्शन ही है। इस फंक्शन में अब आपके पास लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एफ ऑफ एक्स था, अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स है, और वो इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5 के। यानी यहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हम इसको बना सकते हैं। और टर्म ऑफ कंडीशंस क्या है कि आपने इसको -1 पुट करना है, उसके बाद 2 पुट करना है। यानी हमारे पास वही सारा लॉजिक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं उसी सीक्वेंस के तहत। ठीक है, चलते हैं इसको सोल्यूशन की तरफ करते हैं। कि यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, फंक्शन, यानी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5, और ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद अब आपने क्या पुट करनी है ना वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो पुटिंग वैल्यूज़ हैं, यानी पुट x इज इक्वल टू -1, हमने सबसे पहले x की जगह -1 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे जहाँ जहाँ जी ऑफ एक्स नज़र आएगा मैं वहाँ वहाँ -1 पुट कर दूँगा, इज इक्वल टू -1 प्लस बी प्लस 5। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, यानी जी ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, 0 के, ये हमारे पास गिवन है। ओके, और इसके बाद ए अगर मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो इसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस है। तो 1 लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं आता, कोई इसकी मुश्किल वाली कोई इशू वाली कोई बात नहीं। आगे प्लस बी और प्लस 5 एज इट इज़ ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 एज इट इज़ ही है, माइनस ए आ गया, प्लस बी आ गया, प्लस 5 आ गया। अब आप ये देख रहे हो +5 यहाँ पर है तो लेफ्ट जाकर -5 हो जाएगा। 0 -5 लगाएंगे तो फिर भी -5 ही आएगा आंसर, और यहाँ पर -a प्लस बी रहेगा। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो या आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमें प्रोवाइड था, गिवन था फंक्शन जी ऑफ एक्स का, वो मैंने राइट कर दिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पुटिंग वैल्यू की शर्त थी एक, वो गिवन थी कि आपने एक्स की जगह -1 पुट कर दिया, मैंने -1 पुट कर दिया, और जी ऑफ -1 इक्वल था 0 के, तो मैंने उसकी जगह 0 लिख दिया। और यहाँ पर जो +5 था, +5 राइट पर था तो लेफ्ट पे जाके -5 हो जाएगा, और आप इसको इस तरह से अरेंज करके भी लिख सकते हो। आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका अभी आगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्टिंग किया था, यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, सेकंड कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है यहाँ पे, यानी पुट करना है अब हमने कि x की जगह 2 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही हमने पुट करनी है वैल्यूज़। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यूज़, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू ए ऑफ 2, और आगे प्लस का साइन, फिर बी, फिर 5। ठीक है, जी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास 10 के, मैं यहाँ पे उसकी जगह 10 लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास गिवन था, और आगे 2a आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। अब ये देख रहे हो कि +5 हमने इसके अंदर लेफ़्ट साइड ले जाके माइनस किया था, तो यहाँ पर भी आप वही मेथड कर सकते हो, और आगे 2a प्लस b आ जाएगा। यानी 10 में से 5 गए तो 5 ही आएगा, और 2a प्लस b रह जाएगा। एज़ इट इज़ ही उसी तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5। आई होप आपको ये भी समझ लग चुकी है, यानी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को, अब आपने माइनस करना है आपस में। हम सॉल्व करते हैं, इसको माइनस करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, इक्वेशन नंबर 2 में से हमने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को, तो मैं अब वो करने लगा हूँ। यानी इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है 2a प्लस बी और इज इक्वल टू 5,
और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन थी माइनस ए आगे प्लस बी और इज इक्वल टू +5। हमने इसको माइनस करना तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, और ये प्लस में माइनस था, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी 5 में से अगर 5 प्लस -5 तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस का साइन है और ये नीचे प्लस का आ जाएगा, यानी 5 माइनस प्लस आगे हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 10 बन जाएगा। यानी मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो जो साइन उनके पास गिवन है उसको कन्वर्ट कर दिया, तो हमें वो चीज़ जो नीचे हमारे पास साइन बन चुके हैं हमने वो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है, यानी हम इन दोनों को प्लस करना है तो 10 आ गया, इक्वल लगा देंगे। ये आपस में कैंसिल, सर कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में आ गया, इस तरह से। और पीछे यहाँ पर भी क्या बच गया, 3 है। कैसे, +2 और आगे प्लस ए, यानी हमारे पास +1 इज इक्वल टू 3 है। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं, यानी a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, यानी हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आप यहाँ तक ही रहेंगे, तो आपका ये a का आंसर आ गया, यानी हमारे पास a का आंसर निकल आया। अब हमने b का आंसर निकालना है, तो आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू, आपने पुट कर देनी है वैल्यू a की जगह 10 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, यानी हमारे पास जो था 2 की जगह 10/3 लिख देंगे और आगे प्लस b लगा देंगे और आगे 5। आगे इसको हम सॉल्व करें, आपको पता है कि क्या बन जाएगा हमारे पास, या इक्वेशन नंबर आप यहाँ पर सेकंड के अंदर भी फर्स्ट सॉरी मैं यहाँ पे सेकंड के अंदर पुट कर दी, आप इसको भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे भी वही एलसीएम मेथड फॉलो किया जाएगा, लेकिन आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, यानी -a के अंदर, यानी -10/3 और आगे प्लस b इज इक्वल टू -5। आप मैं ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा कि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, सेकंड को रहने दो। अब -10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b है और इज इक्वल टू -5 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर b एज इट इज ही रहने दें और -5 और इस लेफ्ट हैंड साइड को उधर राइट पे सेट कर दें, यानी +10/3। पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर दें। अब यहाँ पे आपका एलसीएम बनता है, एलसीएम लेने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ और आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बन गया -5/3। ये चीज़ आपने याद रखनी, कैसे हुआ, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया और +10 एज इट इज़ था और डिवाइड में 3 का 3 एज इट इज़। अब आप ये देख रहे हो -15 + 10 इज इक्वल टू -5 और डिवाइडेड में 3, तो आपके पास ये बी का भी आंसर निकल आया, यानी हमारे पास ए का आंसर 10/3 आया था, तो इसी तरह से हमने बी का भी निकाला, तो हमारे पास भी उसका बी का भी -5/3 निकल आया। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी और बी बी हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो कर ली। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँगा क्योंकि ये दोबारा आपको समझा देता हूँ, जिनको नहीं समझ लगी वो साथ साथ रिपीट हो जाएंगे। यानी हमने सबसे पहले जी ऑफ एक्स का फंक्शन हमारे पास गिवन था, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास कंडीशंस प्रोवाइड है कि आपने एक्स की जगह -1 पुट करना है फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि आपने 2 पुट करना है, तो मैंने वहाँ पर ये कर दी, यानी पुट कर दिया -1 को एक दफ़ा है, उसके बाद मैंने 2 को भी पुट कर दिया और अरेंज कर लिया, इक्वेशंस का नाम दे दिया और आपस में इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया। माइनस करते ही आपके पास एक आंसर आ जाएगा, उस एक के आंसर को आपने प्रेफर है कि आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो वो एलसीएम मेथड से ईज़ी तरीके से हो जाएगा। वैसे इक्वेशन 2 में भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं कि बस आपने मल्टीप्लाई करना है 20, फिर इसके सब कटिंग हो जाएगी, फिर आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने गिवन है, मैंने इसको राइट कर दिया कि क्या चीज़ लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 2 और यहाँ पे कंडीशन भी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 और फाइंड क्या करना है आपने, एक्स फाइंड करना है। ये इंतहाई ईजी है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। यानी इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक फंक्शन हमें दिया हुआ गिवन है। यानी मैं यहाँ पे सीधा सोल्यूशन की तरफ आता हूँ कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो गिवन है और वो इक्वल है 5x + 2 और आपके पास गिवन है कि आपने एफ ऑफ एक्स की जगह 32 पुट करना है। तो मैं सिंपल एफ ऑफ एक्स की जगह 32 पुट कर देता हूँ और आगे 5x एज इट इज़ + 2 एज इट इज़, ठीक है।
अब आप ये देख रहे हो रियल नंबर के साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपने काम करना कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू राइट पे या तो लेफ्ट पे जाके नेगेटिव टू हो जाएगा, तो ये तो सिंपल वाली बात थी। और 5x एज इट इज़ रहेगा। 32 में से -2 गया तो 30 आ गया, और 5x जो है वो एज इट इज़ रहेगा। आगे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी ये आप आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लेफ्ट पे जाके ये आपस में डिवाइड हो जाएगा, यानी 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। ये अब आपस में कटिंग हो जाएंगे, यानी आपको पता है 5 के टेबल में 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी आपका x का आंसर क्या आएगा, 6। सिंपल इतने से ये शॉर्ट 4-5 इसके स्टेप्स थे, आप इसको पता ही चल गया होगा कि किस तरह से करना है। इंतहा ईजी था, यानी एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड लास्ट पार्ट भी इंतहा ईजी था, वो सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की जानिब, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, और वो फंक्शन इस तरह से है कि सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी है। ओके स्टूडेंट्स, यानी अब आपने इसमें क्या करना है, और यहाँ पे भी कंडीशन दी हुई है एफ ऑफ 1 की, और इसके बाद -2 के। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ए और बी फाइंड करते थे ना, बस यहाँ पे नाम चेंज, बस यहाँ पर नाम चेंज है, बाकी सारा काम वही होगा। अब मैं यहाँ पे उसी मेथड के ज़रिए सॉल्व करता हूँ। मैं सबसे पहले फंक्शन लिखता हूँ, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आगे बढ़ें तो हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे, पुट वैल्यू करेंगे कि हमने सबसे पहले पुट करना है एक्स की जगह 1। कहाँ पर पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। मैं पुट कर देता हूँ, यानी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी 1 का होल का स्क्वेयर प्लस डी। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और आगे सी का स्क्वेयर प्लस डी रह जाएगा। यानी आप इसको अरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी सी स्क्वेयर प्लस डी इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, सिंपल कुछ भी नहीं, जो फंक्शन हमें गिवन था उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दिया, जो पॉइंट 1 है। उसके बाद मैंने एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, जो हमारे पास कंडीशन थी, सम ऑफ कंडीशंस, मैंने वो पुट कर दी और इसको अरेंज कर दिया। आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे स्टेप कर सकते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर एक्स की जगह -2 पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये चीज़ आपको याद रहे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ जो हमारे पास एक्स था वो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारे पास सी -2 का होल का स्क्वायर, आगे प्लस डी, यानी एफ ऑफ -2 इक्वल था 10 के, और आगे सी -2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब भी इवन पावर होना तो आपको पता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, तो यहाँ पर आपके पास सी 4c आ जाएगा, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, और आगे सी था आपस में मल्टीप्लाई हुए थे 4c बन गया, आगे प्लस डी। अब आपके पास है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, या आप इसको अरेंज करके आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी, सेकंड बनी, इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, आपने माइनस कर देना। वही लॉजिक है, सारा वही लॉजिक है, आपने बस इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर सेकंड थी हमारे पास 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10, और हमने माइनस करना है सी स्क्वेयर प्लस डी इज इक्वल टू 6, और करते हैं इसको माइनस, यानी साइन हमारे सारे चेंज हो जाएंगे। तो उसके मुताबिक यहाँ पर 10 में से अगर 6 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 4, यानी 10 में से 6 अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास पीछे रिमेनिंग में 4 बच जाएगा, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 4c में से अगर सी स्क्वेयर कैंसिल हुआ तो पीछे हमारे पास रिमेनिंग में 3c बच जाएगा, और आपको पता है ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आप डिवाइड में लिख सकते हो, यही आपके पास सी का आंसर आ चुका है, और आप ये सी का आंसर लिख सकते हो। और अब हमने डी का निकालना है, तो डी की तरफ बढ़ते, और इसी मेथड से, यानी सी वैल्यू पुट करनी है अब हमने। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी अब हम पुट करने लगे हैं कि जो सी है 4/3 कहाँ पर पुट करने लगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करने लगे, यानी फर्स्ट की इक्वेशन थी सी स्क्वेयर प्लस डी, या आप सी स्क्वेयर प्लस डी इज इक्वल टू 6 थी, आप वहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी हमारे पास सी स्क्वेयर और आगे
प्लस डी इज इक्वल टू 6, यानी सी क्या था 4/3 और आगे प्लस डी था इज इक्वल टू 6 था। ठीक है, अब आपने इसका स्क्वायर लेना, सिंपल 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है कंप्लीट, इसी तरह से हो जाएगा सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो यहाँ पर सी स्क्वायर है ना, एक दफ़ा इसको ज़रा मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आइएगा, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जहाँ पर 1 का स्क्वायर मैंने लिया तो मैंने वहाँ पर स्क्वायर लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने एक मिस्टेक नहीं करनी। तो यहाँ पर कोई नहीं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो आप यहाँ पे 1 ही लिख सकते हो, या ना लिखो तो कोई इशू नहीं आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं आएगा। अब आपका इजीली यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स के ज़हन में ये सवाल आएगा कि सर ने यहाँ पे स्क्वायर लगाया, तो इसी वजह से आप इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे बढ़ें तो आगे हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आपके सामने 4/3 यहाँ पे हो रहा है प्लस में, तो राइट पे जाके क्या होगा, हमारे पास माइनस में आ जाएगा 4/3। और आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो, यहाँ पर आप एलसीएम मेथड भी यूज़ कर सकते हो, यानी 3 6 ज़ार 18, 1 4 ज़ार 4 और डिवाइड में 3 1 ज़ार 3। यानी अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, यानी d इज इक्वल टू 14/3 इसका फाइनल आंसर आ चुका। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास डी का आंसर और सी का आंसर। अब एक दफ़ा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन गिवन था। उस फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 कंडीशंस थी कि आपने सबसे पहले x की जगह 1 पुट करना है, उसके बाद -2 पुट करना है। मैंने आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया। इक्वेशन 1 का नाम भी दे दिया, इसी तरह से इक्वेशन 2 का नाम भी दे दिया, और उसके बाद जो दोनों के इक्वेशंस का आंसर आया या इक्वेशंस बनी, और आपने उसको क्या किया, उनको आपस में माइनस करके सी का आंसर निकाल लिया, और जो सी आया था उसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करके, वैल्यूज पुट करके, उसको अरेंज करके आपने उसका एलसीएम लेके उसका भी फाइनल आंसर निकाल लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो लेक्चर के इस पूरे चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी आपको समझ लग चुकी। और अब हम अगले प्लेलिस्ट के अंदर जो आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 होगा। जो इस चैनल पे नए हैं या जो इस चैनल के जिन्होंने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया हुआ, अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर समझ नहीं लगती आप कमेंट भी किया करें। ठीक है, साथ साथ जो इश्यूज़ आते हैं वो साथ साथ कवर होते जाएँ और आपके साथ साथ नोट्स बनते जाएँ। ये चीज़ आपने इसको ज़हन में रखना कि आपने इसके नोट्स बनाने हैं। चलें मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।